नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है जोमेटो। तो जोमेटो का शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 100 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, लगभग 9 रुपये के करीब ये अब चल रहा था। तो अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 169 रुपीज़ होता है, लो होता है 84 रुपीज़ का। लगभग 13 करोड़ 83 लाख 36,211 वॉल्यूम के शेयरों में पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो 13 करोड़ मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों। तो बहुत ज़बरदस्त खरीदी बिक्री देखी जा रही है। अब अगर हम फंडामेंटल्स पर नज़र डालें दोस्तों तो मार्केट कैप इसका 69,773 करोड़ का है। मार्केट कैप बहुत अच्छा है। पी रेशियो नहीं बताया गया है क्योंकि कंपनी जो है फ़ायदे में नहीं है, नुकसान में है। आरओआई रेट भी माइनस है, क्यों? सेम बात है। प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, -20.07। अर्निंग पर शेयर बिल्कुल नहीं है, -1.04। तो डिविडेंड देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए डिविडेंड यील्ड भी नहीं बताया गया है। फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं दोस्तों तो रेवेन्यू अगर आप देखें तो रेवेन्यू का चार्ट जो है वो दिसंबर 20 में 1301 करोड़ का रेवेन्यू था, जो गिर के मार्च 2021 में 692 करोड़ तक पहुंचा। फिर जून के महीने में बढ़कर 844 करोड़ तक पहुंच गया और फिर सितंबर 2021 में ये 1024 करोड़ तक पहुंच गया था। मतलब कि लॉकडाउन हटने के बाद से रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। प्रॉफिट की बात करें तो लगातार कंपनी नुकसान में है। दिसंबर 20 में -682 करोड़ का नुकसान था। मार्च 2021 में नुकसान घटकर -131 करोड़ तक पहुंचा। जून 2021 में फिर से नुकसान बढ़ा और ये नुकसान था 356 करोड़ का। सितंबर 2021 में फिर से नुकसान -430 करोड़ तक पहुंच गया था। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है। दिसंबर 20 में नेटवर्थ था कंपनी का 6,333 करोड़, जो बढ़कर एक साल बाद 60,494 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि जोमेटो जो है वो क्या करती है। तो जोमेटो लिमिटेड जो है इंडिया बेस्ड कंपनी है। ये बेसिकली जो है इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट करती है। इसके पोर्टल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आपको खाने पीने की चीज़ों के जो मेन्यूज़ हैं वो मिलेंगे, जो रेस्टोरेंट में अवेलेबल हैं। कई सारे रेस्टोरेंट से और होटल से इनका टाई अप है और ये जो जोमेटो का प्लेटफॉर्म है वो कस्टमरों को ये सर्विस प्रदान करता है कि वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट को डिस्कवर करें, अपने पसंदीदा फूड को डिस्कवर करें और उसे ऑर्डर दें। इसके अलावा वो रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यू को पढ़कर डाइनिंग आउट भी कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार से जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, होटल बिजनेस, उसको भी ये प्रमोट करता है। तो जोमेटो जो है बहुत सारे अपने जो रेस्टोरेंट इनके जो पार्टनर्स हैं तो वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उनको भी एक प्रकार से कस्टमर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कंपनी के जो दो कोर बिजनेस है उसमें एक तो कस्टमर को ऑफरिंग है जिसमें फूड डिलीवरी आती है और डाइनिंग आउट आता है, और उसके बाद इनका जो बिजनेस टू बिजनेस ऑफरिंग है उसमें हाइपर प्योर, मतलब जिसके जरिए ये क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं इंग्रेडिएंट अपने जो पार्टनर रेस्टोरेंट को। तो जोमेटो जो है वो फूड डिलीवरी के क्षेत्र में ही बेसिकली सक्रिय है। ये लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाते हैं अपने कस्टमरों के लिए, जिसके जरिए ये होता है कि कस्टमर अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो वो इस प्रोग्राम के जरिए कुछ उनको पॉइंट्स मिलते हैं और एक प्रकार से बोल सकते हैं, पॉइंट्स नहीं कह चाहिए दोस्तों, कि छूट मिलती है तो लॉयल्टी के रूप में, और जिसके जरिए वो एक कूपन कोड ये सब चीज़ें उनको मिलती है, जिसके जरिए नेक्स्ट ऑर्डर पे वो काफ़ी अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर इसके मिस्टर दीपेंद्र गोयल हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रिटेल ऑर्डर्स के पास 84% शेयर है, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट 11% का है, म्यूचुअल फंड की भागीदारी 3.88% है और डीआईआई की भागीदारी 0.46% है। तो इसमें देखिए ये अगर आप शेयर की वैल्यू देखें तो 100 रुपीज़ का है मात्र, है ना। तो ये स्मॉल कैप की कंपनी मानी जाएगी एक्चुअली। देखिए इसका मार्केट कैप देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट कैप है, ये मिड कैप का मार्केट कैप है, लेकिन शेयर की वैल्यू काफ़ी कम है। अभी देखिए क्या हो रहा है, 84 रुपीज़ से आगे बढ़ा, 170 तक बढ़ा, उसके बाद ये नीचे गिर गया और अभी 100 रुपीज़ पे फिर से थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है। क्या हो सकता है, प्रॉफिट नहीं है इसका, रेवेन्यू थोड़ा बड़ा है, और अगर आप देखेंगे पी रेशियो बिल्कुल नहीं है, आरओआई रेट नहीं है, अर्निंग पर शेयर नहीं है, तो सब कुछ नेगेटिव जा रहा है। बावजूद इसके इस पे लाखों की करोड़ों की खरीदारी हो रही है। तो क्या होने वाला है कि बहुत जल्दी देखिए इस पे क्या ऑपरेटर सक्रिय हो जाएंगे और ख़रीदारी के चलते ये बाउंस बैक करेगा, ये आगे बढ़ेगा। दो ये बिल्कुल फ़ायदे में नहीं है, उसके बावजूद भी देखिएगा जोमेटो का शेयर बढ़ेगा और लगभग 165 रुपये तक पहुँचने के इसके अच्छे खासे चांसेस हैं। हो सकता है उसके बाद एक कोलैप्स कर जाए
जाए या फिर से नीचे चला जाए वो अलग बात है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शेयर जो है ऐसा बढ़ता है, बावजूद इसके कि टेक्निकली जो है ये साउंड नहीं है और प्रॉफिट में फिलहाल शेयर नहीं है। तो जिस तरीके की खरीदारी देखी जा रही है उस तरीके से तो यही लगता है। तो अगर आप इसको बाय करने का जो सोच रहे हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, या थोड़ा रुकेंगे तो 80-85 के रेट में भी आपको मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हैं। 150 रुपये का मैं कहूँगा आप टारगेट रखिए दोस्तों, ज़्यादा का लालच मत कीजिए, 4-5 महीने में ये अचीव हो जाएगा। अगर अभी जो कह सकते हैं कि अभी तो बिल्कुल ओमिक्रॉन का जो है उतना खतरा नहीं है और लॉकडाउन जैसी कोई स्थितियां नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर फिर से लॉकडाउन लग जाता है और प्रॉब्लम बढ़ती है तो थोड़ा सा ये फूड सेक्टर भी काफ़ी प्रभावित रहेगा। तब क्या हो सकता है, इसका बिजनेस काफ़ी मार खा सकता है, तो उसका इम्पेक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज अगर चीज़ें नॉर्मल रही तो 3-4 महीने में 150 रुपये तक ये पहुँच जाएगा, आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर नहीं भी पहुँचा और ये नीचे चला जाता है तो आप फिर से बाय करके एवरेज कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। अच्छा जब समय रहेगा, ठीक माहौल रहेगा, ये निश्चित रूप से बाउंस बैक करके 150 तक पक्का ये टारगेट करेगा और 170 तक एक्चुअली इसके पहुंचने के बहुत चांसेस हैं, जो कि इसका 52 के हाई के नज़दीक है। तो 150 का टारगेट रखिए, 4 से 5 महीने का टाइम लाइन दीजिए और आप इस शेयर को बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यूजर्स का रिकमेंडेशन देखें तो वो भी यही कहते हैं 72% बाय, होल्ड 6%, सेल 22%। तो लगभग देखिए क्या हो रहा है कि 80% के करीब लोग इस शेयर के पक्ष में हैं। हमारा रिकमेंडेशन भी बाय का है, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।